देश में इन दिनों राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर देश का विपक्ष और सत्ता दल अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। मोदी शाह के जोड़ी ने इंडिया गठबंधन के सामने ऐसे दाव चले जिसका मुकाबला विपक्ष नहीं कर सका और हर बार बीजेपी ने उन्हें चुनाव में शिकस्त दी। तो वही कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए कई पैतरे आजमा चुके हैं, लेकिन हर वक्त राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में एक बार फिर राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है जिससे वो बीजेपी के निशाने पर आ सकते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि कांग्रेस का 84वां अधिवेशन मंगलवार 8 अप्रैल 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में संपन्न हुआ। ऐसे में कांग्रेस के 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि गुजरात में अंतिम कांग्रेस अधिवेशन 1961 में भावनगर में आयोजित किया गया था और वो स्वतंत्रता के बाद राज्य में इस तरह का पहला आयोजन था। ऐसे में एक बार फिर अधिवेशन में राहुल गांधी अपने बयान से चर्चाओं में आ गए हैं। दरअसल इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा है कि ओबीसी कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर चला गया। ऐसे में राहुल गांधी को वोट बैंक की राजनीति करना अब नुकसानदेही साबित हो रहा है। बता दें कि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के युवराज ने कहा है कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रहे और उधर ओबीसी हमारा साथ छोड़कर चला गया। तो वही राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि हम मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, इसलिए कई बार हमारी आलोचना भी होती है। हालांकि हमें डरना नहीं है, इससे मुद्दे उठाए जाने चाहिए। ऐसे में राहुल ने एक बार फिर अपनी वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है। दर्शकों, जानने वाली बात यह है कि जो मुस्लिम समुदाय सालों से कांग्रेस को वोट करते आए हैं, पर कांग्रेस ने कभी उनका सर्वांगीण विकास नहीं किया। ऐसे में अब जब बीजेपी सरकार मुसलमानों के हित में कई काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस जनता को गुमराह करने का काम कर रही है और इसका खामियाजा ये रहा कि कांग्रेस लगातार 3 बार केंद्र में सरकार बनाने से चूक गई। ऐसे में गुजरात में हुई कांग्रेस की बैठक में क्या प्रस्ताव पारित हुआ, इसकी जानकारी लेते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि आज अहमदाबाद में हुई विस्तारित सीडब्ल्यूसी की बैठक में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विचारों पर गहन चर्चा हुई और उनसे जुड़ा प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में तय हुआ कि सरदार पटेल जी की राह पर चलकर कांग्रेस किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष को तैयार है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की डगर पर बढ़ने को तैयार है, विधानसभा संविधान सम्मत मौलिक अधिकारों, देश के मेहनतकश मजदूरों और कामगारों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने को तैयार है, संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण के लिए नए संघर्ष को तैयार है, सांप्रदायिकता के उन्माद को रोकने के लिए संघर्ष को तैयार है, वैमनस्य और विभाजन को हराने की लड़ाई के लिए तैयार है और कांग्रेस के कार्यकर्ता भारत के प्रजातंत्र और संविधान की आजादी की इस लड़ाई को धारदार बनाने के लिए न्याय पथ पर चलने के लिए संकल्पबद्ध है। दर्शकों, जानकारी दे कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी भी शामिल हुई थी। तो वही इस बीच कांग्रेस की इस बैठक में प्रियंका गांधी अभी तक अहमदाबाद नहीं पहुंची है। हालांकि 80 अन्य कांग्रेस नेताओं के 2 चार्टर्ड विमानों से अहमदाबाद पहुंचने की उम्मीद है। इस बीच कांग्रेस कार्य समिति की बैठक मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में अहमदाबाद में सरदार पटेल संग्रहालय में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक उन्हें श्रद्धांजलि थी, जिसमें कांग्रेस ने उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने की शपथ ली। तो देखा दर्शकों, कैसे कांग्रेस अपनी वोट बैंक साधने के लिए नए तरीके से राजनीति करने की प्रयास कर रही है। ऐसे में क्या बीजेपी कांग्रेस की इस राजनीति पर फिर एक बार मात देती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।